सो गाइस रोशनी ने दे दिया है सेकंड टास्क जो कि है हरे पन्ने को ढूंढना। तो उस हरे पन्ने को ढूंढने के लिए अमन और बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स को लावा, वो भी जंजीर के लावा को पार करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं कुछ समय पहले की। तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज का एपिसोड बहुत ही अच्छा गया है, तो पूरा बिल्कुल एंड तक देखिएगा। चलिए देखते हैं एपिसोड को। चलिए कुछ समय पहले की देखते हैं। अमन बबल में से देख के ना असली चांद को ढूंढ लेता है। उसका जो है ना नताशा से है ना वो रस्सी मांगता है और है ना वो फेंकता है फिर उसे चांद पर। फिर है ना वो उसे खींचने लगता है। फिर वहीं से नताशा, रेहान वगैरह सारे लोग उसकी मदद करते हैं उसको खींचने में। फिर वो थोड़ा खींच लेता है, पर है ना थोड़ा खींचने के बाद है ना रोशनी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तो रोशनी अपने जादू से है ना उन्हें वो रस्सी से छुड़वा देती है। और वहीं है ना जादूगर और छुपकली बोल रहे होते हैं कि थैंक यू नवाब साहब, आपने तो हमारा काम और भी आसान कर दिया चांद को और पास लाकर। उसके बाद गाइस जो ताबीज़ी होती हैं वो बोलती हैं कि है ना चांद का है ना टुकड़ा करने की कोशिश करो। ठीक है, उसके बाद है ना 2 बार है ना अमन कोशिश करता है, लेकिन है ना कुछ नहीं हो पाता है। अपनी छड़ी से कुछ भी नहीं हो पाता है। चांद का टुकड़ा क्या, चांद पे कुछ फ़र्क तक नहीं पड़ता है। फिर है ना ताबीज़ी बोलती है कि तुम है ना बहुत दूर हो अभी चांद से, इसलिए ये सब कुछ ये नहीं हो पा रहा है। उसके बाद है ना अमन बोलता है कि है ना मुझे को चांद के पास जाना पड़ेगा जब ये हो पाएगा। पर जो नताशा होती है वो बोलती है कि चांद के पास जाने से जिन कमज़ोर होते हैं, ठीक है, इसलिए ऐसा मत करो। ठीक है, उसके बाद है ना रेहान भी बोलता है हाँ भैया नताशा सही कह रही है कि ऐसा मत करो। उसके बाद गाइस कि कमज़ोर से कुछ नहीं होता, पर मेरे को रोशनी के लिए करना ही होगा ये सब कुछ। उसके बाद गाइस सब लोग पूछते हैं कि तुम है ना चांद पर जाओगे कैसे पर। ठीक है, उसके बाद अमन है ना वहाँ पर जाता है और वहीं पर है ना वो एक कार लेके आता है और गाइस वो कार में बैठ जाता है। उसके बाद दादी बोलती हैं कि है ना मेरे डोंकी फेयर संबर की मदद करना। ठीक है, उसके बाद वो कार में बैठ के चांद पर चला जाता है। और गाइस चांद पर पहुंचने के बाद अमन है ना एक बार चांद पर अटैक करता है, पर कुछ नहीं होता। उसके बाद उसे रोशनी की बहुत सारी यादें है ना दिखने लगती हैं, मतलब फ्लैशबैक दिखने लगता है। और फिर वो है ना अटैक करता है तो है ना चांद में है ना बहुत ज़्यादा क्रैक आ जाता है और 2 टुकड़े है ना उसके नीचे गिर जाते हैं। चांद के 2 टुकड़े छोटे छोटे से नीचे गिर जाते हैं। फिर अमन है ना नीचे साइड चले जाता है, पर जो 2 टुकड़े नीचे चले जाते हैं उसमें से एक टुकड़ा तो है ना जादूगर अपने जादू से ले लेता है। और वहीं छुपकली जो होती है वो दूसरे टुकड़े को लेने के लिए चली जाती है। ठीक है, पर है ना उसी टाइम पे अमन भी पहुंच जाता है। पर है ना दोनों फिर है ना उस टुकड़े की तरफ भागते हैं, पर वो छुपकली उठा लेती है। ठीक है, उसके बाद है ना वो पर है ना जैसे ही छुपकली उस टुकड़े को उठाती है वो फ्रीज हो जाती है, क्योंकि छुपकली है ना ठंड सहन नहीं कर पाती हैं इसलिए। ठीक है, वो फ्रीज़ हो जाती है और फिर है ना अमन जो होता है वो टुकड़े को ले लेता है और जल्दी से है ना रोशनी की तरफ भागता है। ठीक है, पर वहाँ पर है ना जादूगर पहले ही पहुँच गया होता है। उसके बाद अमन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उसके पीछे पीछे पूरी फैमिली भी पहुँच जाती है। उसके बाद जो जादूगर होता है वो बोलता है कि ज़मीन के चांद के लिए मैं आसमान के चांद का टुकड़ा लेके आया हूँ। उसका बाद अमन बोलता है मैं भी लेके आया हूँ। ठीक है, उधर पीछे से पूरा परिवार आ गया होता है। फिर रोशनी बोलती है कि ना जो है ना चांद का टुकड़ा लाना था, तुम ये कद्दू ले आए हो। ठीक है, और उसके बाद है ना वो बोलता है कि ये है ना जादूगर ने ये किया है। ठीक है, मैं इसे अभी है ना वो बना देता हूँ चांद का टुकड़ा। लेकिन फिर रोशनी बोलती है अब तो पूरा टाइम समाप्त हो चुका है। अब मतलब इस हिसाब से तो जीत जादूगर की हुई है। उसके बाद है ना जादूगर वो चांद का टुकड़ा होता है उसे रिंग में कन्वर्ट कर देता है और रोशनी को फिर पहना देता है। वहाँ फिर सब लोग बोल रहे होते हैं नहीं 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 ये क्या हो रहा है। उसके बाद गाइस फिर क्या होता है, फिर सारे लोग बोलते हैं कि है ना ये तो चीटिंग हुई है। और फिर है ना रोशनी बोलती है कि है ना आपने ही तो बोला था कि है ना कि इसमें सब कुछ जायज़ है। जिनों की दुनिया में चीटिंग, प्यार, मोहब्बत सब कुछ जायज़ है। ठीक है, उसके बाद गाइस फिर सारे तावीज़ी वगैरह सब बोलती हैं कि ये तो एक कंपटीशन है। और आपको तो जैसे पता है कि दोनों जो चांद के टुकड़े हैं वो अमन ने ही गिराए थे और इन्होंने चीटिंग की है और इन्होंने इसे कद्दू बना दिया है। उसके बाद जो अमन है ना अपने चांद के टुकड़े को वही कर लेता है, चांद का टुकड़ा बना देता है, सॉरी अपने कद्दू को चांद का टुकड़ा बना देता है। और फिर गाइस फिर रोशनी मान जाती है। पहले तो वो रिंग भी पहना देता है वैसे जादूगर, पर है ना रोशनी मान जाती है कि अब एक और कंपटीशन होगा जो कि और ज़्यादा टफ होगा, उसमें कैसे जीत पाऊँगी अब मैं देखती हूँ। ठीक है, उसके बाद गई यहाँ का पूरा सीन ख़त्म हो जाता है।
और गाइस फिर नेक्स्ट डे का सीन आ जाता है। उधर है ना जो नताशा होती है वो रेहान से बोल रही होती है कि है ना अब तो है ना मैं इस मूंछों से परेशान हो गई हूँ, ठीक है, अब जल्दी से ना 20 सेकंड की तो बात है, 20 सेकंड ही तो हक करना है। उसके बाद है ना वो दोनों है ना जो रेहान होता है वो टाइमर स्टार्ट कर देता है और वो दोनों हक कर देते हैं, ठीक है। पर है ना जो रेहान होता है वो कहता है कि मेरी शायरी के संग कुछ फीलिंग्स हैं, तो अभी भी मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं शायरी को चीट कर रहा हूँ, ऐसा मतलब उसे फ़ील हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद है ना वो है ना 15 सेकंड ही हक करके हट जाता है रेहान जो होता है। और उसके बाद है ना जो नताशा होती है कि कुछ सेकंड ही तो और बचे थे, ठीक है। उसके बाद है ना फिर वो बोना जिन होता है, वो बोलता है कि मेरी दुल्हन के साथ इसके लड़ाया जा रहा है। उसके बाद गाइस फिर है ना वहाँ पर है ना ये वाला पूरा सीन ख़त्म हो जाता है और वहाँ रोशनी का सीन आ जाता है और रोशनी का ड्रेसअप भी चेंज हो जाता है। और गाइस फिर वहाँ पर है ना रोशनी एक और नया चैलेंज बताती है, तो है ना वो था जो कि हरा पन्ना जो था ना उसे है ना अमन या जादूगर में से किसी को लेके आना है। जैसा कि आपको पता है जो छिपकली है वो डिस्क्वालीफाई हो चुका है, ठीक है। अब है ना वो हरा पन्ना लेके आना है। उसके बाद है ना जैसे ही ये बोलती है रोशनी के आपको वो हरा पन्ना लेके आना है, उसके बाद है ना जादूगर बोलता है कि अब भी लेके आता हूँ महारानी, ठीक है। उसके बाद रोशनी बोलती है अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, ठीक है। इसको लेके आने के लिए फिर रोशनी बोलती है कि इसको लेके आने के लिए आपको है ना एक लावा पार करना पड़ेगा। ये कोई ऐसा वैसा लावा नहीं है, ये है जंजीरों का लावा। इस जंजीरों को लावा को पार करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं आया समझ में, कोई टेंशन नहीं, मैं ना बताता हूँ, ठीक है। मतलब रोशनी बताती है, फिर है ना वो बोलती है कि छुपकली जिन अभी तक वहीं जमा है, तो छुपकली को जिन को वो है ना जंजीर के लावा में ले आती है और उसके पूरे बदन पे है ना जंजीर बन जाती है और वो एकदम से गायब हो जाता है। उसके बाद रोशनी बोलती है अब समझ में आ गया कि कितना ख़तरनाक है ये जंजीर का लावा, इसे पार करके तुम्हें लाना होगा हरा पन्ना, ठीक है गाइस। उसके बाद है ना फिर वहाँ पर है ना रेहान का सीन आ जाता है। तो रेहान है ना वहाँ अरमान के पास जा रहा होता है, तो रेहान बोलता है कि बढ़िया है, अरमान बिल्कुल अच्छे से सो रहा है और वो बिल्कुल सेव है। उसके बाद है ना वहाँ ना जो नताशा होती है वो जा रही होती है और नताशा के पीछे पड़ा हुआ होता है पोना जिन, क्योंकि है ना उसे लगता है कि ना जो नताशा है वो रेहान के मतलब रेहान को प्यार कर रहा है, क्योंकि रेहान जो है वो अभी नताशा है। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अभी रेहान जो है वो नताशा है इसलिए वो उसके पीछे पड़ा है। पर जो है ना रेहान आके जल्दी से किया मीफा के जादू से उसे है ना हटा देता है और वो नताशा बोलता है ये तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है। उसके बाद है ना रेहान नताशा से बोलता है कि अब हमें ना स्विच करनी ही होगी बॉडी, वो बताओ वो पोर्शन कहाँ पर है, ठीक है। तो नताशा देखती है पोर्शन पर, है ना पोर्शन उसे दिखता ही नहीं है और वो पोर्शन नहीं मिलता है। तो नताशा जो बोलती है कि किसी ने वो चुरा लिया है, ठीक है। उसके बाद है ना रेहान बोलता है चुरा लिया है किसने। उसके बाद है ना नताशा बोलती है बोनी जिन ने हो सकता है चुराया हो, ठीक है, मतलब बोनी जिन की साइड इशारा करती है। उसके बाद गाइस फिर से रोशनी का सीन आ जाता है और रोशनी बोलती है कि अब मुकाबला शुरू किया जाए, ठीक है। उसके बाद गाइस फिर है ना जादूगर है ना थोड़ा सा ही उस पर पैर रखता है तो वो उसका एकदम झंझनाहट हो जाता है और वो जैसे ही पैर रखता है उधर से बाहर निकाल लेता है। फिर है ना उधर रोशनी हंस रही होती है ठीक है। उसके बाद गाइस फिर है ना वहाँ पर है ना अमन है ना वो कुछ सोच रहा होता है और फिर अमन भी है ना उधर मतलब पैर रखने के लिए तैयार होता है और वहाँ पर है ना फिर पूरी फैमिली आ जाती है, क्योंकि वो है ना डर गए होते हैं, क्योंकि है ना जैसे ही उसने जादूगर जिन ने पैर रखा था तो है ना उसका मतलब हटा लिया था जैसे ही उसने पैर, तो सारी फैमिली है ना अमन को रोकने के लिए आ जाती है कि भैया ये बहुत रिस्की है, प्लीज़ इसे मत करो। सारा सायमा दादी ताबी जी और बेबी सब लोग है ना आ जाते हैं और बोलते हैं कि मत करो मत करो, मैं कुछ उपाय ढूंढती हूँ, ठीक है। उसके बाद है ना बोलते हैं कि रोशनी के लिए तो ये करना ही पड़ेगा, ठीक है, रोशनी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद रोशनी हंस जाती है वहाँ ठीक है। उसके बाद गाइस फिर है ना अमन है ना उसमें पैर रख देता है और फिर है ना उसमें जंजीरें बन जाती है और जैसे ही जंजीरें बनती हैं यहाँ का आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब कल देखा जाएगा कि अमन कैसे पार करेगा ये जंजीर का लावा। चलिए गाइस अब बात करने वाले हैं प्रोमो की। उम्मीद करता हूँ आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। कल मैंने 5 ऑफ स्क्रीन मस्ती डाली थी, तो अगर आपको वो देखना है वो ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने बताया है कि रेहान वेट्स नताशा, यस गाइस रेहान वेट्स नताशा, ठीक है। आप वाली ऑफ स्क्रीन मस्ती ज़रूर देखिएगा।
चलिए अब बात कर लेते हैं प्रोमो के बारे में। और गाइस प्रोमो में मैंने कुछ ऐसा देख लिया जो कि मैं आपको बताता हूँ अब। सो प्रोमो में गाइस ऐसा बताया गया है कि है ना वहाँ पर जो अमन है वो पूरा है ना जंजीरों में बंधा हुआ डला है, वो लावा में नहीं अलग से जंजीरों में बंधा हुआ डला है। और वहाँ है ना राजकुमार सॉरी जो जादूगर है और रोशनी है उनकी हो रही होती है शादी। तो है ना वहाँ पंडित जी बोल रहे होते हैं, जो भी उनका पंडित जी मतलब जिनों में होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि तुम्हें ना जादूगर के साथ कबूल है, तो वो बोल दिए कबूल है, और इधर भी वो भी कबूल है बोल देता है। ठीक है, उसके बाद गाइस यहाँ का प्रोमो भी ख़त्म हो जाता है। सो गाइस अब जो एपिसोड हो रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। अगर हम बात करें लड़ाई वगैरह में मतलब वैसे चैलेंजिंग होते जा रहे हैं। अब देखा जाएगा क्या होने वाला है आगे के एपिसोड में। सो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को पूरा एंड तक आपने देखा है तो उम्मीद करता हूँ आप लाइक भी कर देंगे। और आज आपको कमेंट में लिखना है, यस गाइस आज आपको कमेंट में लिखना है। सो गाइस आप कमेंट में लिख दीजिए एडवेक अमन रोशनी, जो भी आप लिखना चाहें अमन रोशनी के बारे में जो भी आप लिखना चाहें वो लिख दीजिए। अमन रोशनी लिख दीजिए, अदिति विक्रम लिख दीजिए, या फिर एडविक लिख दीजिए, या फिर रोशन लिख दीजिए, जो आप लिखना चाहें आप लिख दीजिए। ठीक है गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली सी प्यारी सी वीडियो में। सो बाय बाय गाइस। So don't forget to like, share and comment on this video and keep watching ये जादू है जिनका।